Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9th में एनसीईआरटी बुक जो चैप्टर नंबर क्या है 2 बहुपद। चैप्टर नंबर 2 दिया बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। उस जो प्रश्न वाली 2.5 को मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज, जिसको 2.5 भी कहते हैं। जिसमें क्या है प्रश्न वाली 2.5 में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 और 2 आपको फाइंड क्या करना है। आपका आयतन 1 और 2 आयतन दिया हुआ है, तो विमाओं के सम क्या निकालना है। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो अगर क्या दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, तो उसका क्या निकालना है, विमा निकालना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आपको क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्या 15। तो 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड है। वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का आप क्वेश्चन का स्टडी करना है, तो मेरे चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग 1 नंबर आपको बना के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 नंबर को सोल्व करके मैं बता रहा हूं। तो 1 नंबर क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है घनाभों जिसको क्यूबॉइड कहते हैं, इंग्लिश में जिनके आयतन दिया हुआ नीचे दिया गए हैं, विमाओं के संभव तो व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी L गुना B गुना H होता है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे क्या घनाभ का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि आयतन, क्या दिया हुआ है दिया हुआ है कि, लिखना है दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ, आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस क्या दिया हुआ है 12x, मतलब 12x दिया हुआ है। 3x स्क्वायर माइनस 12x दिया हुआ है, ये x स्क्वायर में है, ठीक है। मैं इसको क्लियर लिख देता हूं। तो अब यहां देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना लंबाई गुना क्या होता है चौड़ाई गुना क्या होता है ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या होता है घनाभ का आयतन होता है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखें 3, यहां क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x ले लीजिए। तो क्या बचा, तो यहां x बचा अंदर में, यहां 12 हो जाएगा, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, अब 12x भी हो गया। तो अब यहां से हम लोग किस तरह से इसको लिख सकते हैं, लंबाई को किसके लिखते हैं L, चौड़ाई को किससे लिखते हैं B, और ऊंचाई को लिखते हैं H, ठीक है। इंटू इसको भी लिखेंगे अलग अलग हम लोग, 3 इंटू x माइनस 4। तो दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या मिलेगा, यहां से हमें L का मान क्या मिला, यहां अतः करके लिख देना है। अतः लंबाई घनाभ की लंबाई क्या निकलेगा, देखिए L किसके बराबर है 3 के बराबर, B किसके बराबर है x के बराबर, और H क्या है x माइनस 4 के बराबर। अतः घनाभ की क्या लिखना, लंबाई बराबर क्या है, क्या निकला 3। उसके बाद फिर घनाभ की लिखना है क्या, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई b क्या है, b के प्लेस पर x, तो लिखिए x, तथा क्या लिखना है, घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या है x माइनस 4। यही आपका हो गया आंसर, किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का 1 नंबर का आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर बनाना है कितना, क्वेश्चन नंबर क्या बनाना है 2 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए बना के मैं दिखाता हूं किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने दिए गए आयतन से इसका भी निकालना है, घनाभ की लंबाई और क्या है घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई निकालना है। ये तो यहां तक आप क्लियर हो गए, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का 12 सेकंड नंबर हम लोग बना के दिखाएंगे, किस तरह से उसको बना के दिखाया जाता है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का 1 नंबर तो मैंने बता दिया, अब बना रहा हूं सेकंड नंबर को मैं सोल्व करके आपको बता रहा हूं। तो दिया हुआ क्या है, लिखिए दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है क्या, आयतन, घनाभ का क्या दिया हुआ, आयतन, घनाभ का आयतन क्या दिया हुआ है, घनाभ का आयतन बराबर दिया हुआ क्या आपका 12y स्क्वायर, 12 क्या दिया हुआ है y स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन देखिए इसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें कुछ मिसिंग है क्या, तो क्या है 12y के यहां पर छूटा हुआ, ठीक है, यहां पर क्या है मिसिंग है 12, यहां पर k है, ठीक है। 12 के बाद क्या है देखिए यहां दिया हुआ है 12k y स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, यहां पर क्या मिसिंग था, k मिसिंग था, ठीक है, तो मैंने उसे लिख दिया। तो नेक्स्ट टाइम देखिए क्या लिखा है, घनाभ का आयतन क्या देगा 12ky स्क्वायर, 12ky स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया हुआ प्लस 8ky माइनस क्या दिया हुआ है 20k, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। इससे क्या निकालना है आपको, घनाभ की लंबाई या चौड़ाई निकालना है। तो घनाभ की क्या होता है आयतन, लिख दीजिए अभी पहले वैसे ही, घनाभ का आयतन अब क्या निकलेगा देखते जाइए, इक्वल टू, देखिए यहां देखिए यहां भी के है, यहां भी के है, यहां भी के है, तो क्या कॉमन आया, के कॉमन आ गया। अब देखिए क्या कॉमन आ सकता है, 2 तो सभी में आ रहा है, और भी ज्यादा देखिए 4 भी आ सकता है, 4 3 12 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, उससे ज्यादा कॉमन नहीं आ सकता। 4k कॉमन आ रहा है, 4k जब कॉमन लिया तो क्या बचा, यहां 4 3 क्या हो गया 12, यहां k तो बाहर आ गया, सिर्फ बचा y स्क्वायर प्लस यहां देखिए क्या 8 है, तो 4 गुना क्या हो गया 8, k बाहर हो गया, सिर्फ बचा y, यहां क्या है 20 है, तो 4 5 क्या हो जाएगा 4 5 20 हो गया, k बाहर आ गया, सिर्फ 5 बचा, यहां बराबर, यहां आपको ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये याद रखना है। तो लंबाई चौड़ाई क्या दिया 4k। अब इसको देखिए तोड़िए, ये बहुपद के लिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, तो 5 3 कितना होता है 15, यहां देखिए किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 5 3 क्या होता है, इसको लिखेंगे 3y स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग 5y माइनस 3y माइनस 5, ये इस तरह से इसको लिखेंगे। देखिए 5 में से 3 गया 2 आया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आया, जो 5 का 5 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसको लिखिए 4k, अब यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से y कॉमन आ रहा है, तो y ले लीजिए कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन निकाल लिया, तो अंदर में क्या बचेगा 3y, एक y और बचा 3 बचा, और प्लस क्या 5, तो 5 रहा है, y क्या हो गया कॉमन आ गया, यहां से 3, यहां देखिए 1 कॉमन आ रहा है, तो यहां हो जाएगा 3y माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो गया, और 5 का 5 ही हो गया। ये आप क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्या हो गया 4k, दोनों में क्या सेम चीज है देखिए, तो 3y प्लस क्या है 5, और दूसरा y माइनस 1 आया, y माइनस 1 आया। तो इसको देखिए किस तरह से लिखेंगे, लंबाई को क्या लिखते हैं l, चौड़ाई को b, और घनाभ क्या ऊंचाई को h लिखते हैं। अब इसको लिखते जाइए l गुना b गुना h। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग किस तरह से, फिर लिखना है इसको l गुना b गुना, देखिए इस तरह से लिखिए l गुना l लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसको भी अब इस तरह से लिखना 4k, फिर इसके बाद 3y लिखिए इंटू 3y प्लस क्या हो गया 5, फिर इंटू दीजिए y माइनस 1 कर दीजिए। तो देखिए l के जगह पर क्या आ गया 4k, और b की जगह पर क्या, b जो चौड़ाई है उसका 3y प्लस 5 आ गया, और h की जगह पर क्या ऊंचाई है तो y माइनस 1 आ गया। तो अतः करके लिख देना, अतः करके क्या लिखना है, अतः घनाभ की लंबाई को क्या माने थे हम लोग l, तो l क्या निकला 4k, उसके बाद क्या निकला लिखना घनाभ की
ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया 3y + 5, ठीक है। और h क्या दिख रहा, y - 1, तथा करके लिख दीजिएगा, तथा घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या हो गया आपका h और y - 1। तो यही हो गया आपका आंसर। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन का मैंने आपको सोल्व करके बता दिया किस तरीके से लंबाई आयतन दिया हुआ था, उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किस तरह से मैंने आपको सोल्व करके बताया, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का आपको तरीका अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिए। थैंक यू, वेलकम।